खबरों की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि ज्यादा लोग उस खबर को देखते हैं जब उसमें कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विमान क्रैश हो जाए और उसमें पैसेंजर्स की मृत्यु हो जाए तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनती है और ऐसी खबरों का अलग अलग पहलुओं से लगातार कई दिनों तक विश्लेषण किया जाता है। आप भी अक्सर देखते होंगे। लेकिन जब कोई विमान क्रैश होने से बच जाता है तो ऐसी घटनाओं की हमारे देश में ज्यादा चर्चा नहीं होती और लोग भी ऐसी खबरों को कभी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक विमान का क्रैश होने से बचना कितनी बड़ी खबर है। असल में ये उन लोगों से पूछिए जो इस विमान में यात्रा कर रहे थे। और बड़ा सवाल आज ये है कि क्या कॉस्ट कटिंग के नाम पर आज बड़ी बड़ी एयरलाइंस आपकी सुरक्षा के साथ समझौता कर रही हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। हमारे देश में प्रतिदिन 8.5 लाख और हर साल औसतन 32 करोड़ लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं। इसलिए आज का ये विश्लेषण देश के लगभग हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और आपको देखना भी चाहिए। तो हुआ ये कि एयर कंडीशनिंग यानी जो विमान की एसी यूनिट होती है, उस एसी यूनिट की वजह से विमान के केबिन में जिस एसी यूनिट से हवा आती है वो एसी यूनिट इंजन की हवा से ही काम करते हैं। और जब कभी इंजन में तेल का रिसाव होता है तो कोई दूसरी गड़बड़ी होती है तो उसका धुआं इंजन से होते हुए एसी यूनिट में पहुंच जाता है और एसी यूनिट से यह धुआं विमान के केबिन और कॉकपिट में भर जाता है। और ऐसा पहले भी हो चुका है। संयोग की बात यह है कि पहले भी ऐसी घटना स्पाइस जेट के ही विमान में हुई थी। यानी जो लगातार शिकायतें आ रही हैं ये असल में स्पाइस जेट के विमानों में ज्यादा ही आ रही हैं। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाली सिविल एविएशन इंडस्ट्री हमारे देश भारत की है, जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आज हमारी सिविल एविएशन इंडस्ट्री 2,87,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। हमारे देश में प्रतिदिन लगभग 7 लाख लोग डोमेस्टिक उड़ानों में सफर करते हैं और औसतन 1.5 लाख लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में सफर करते हैं। इसके अलावा हमारे देश में आज 131 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें 29 इंटरनेशनल हैं और 92 डोमेस्टिक हैं। भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाने पर काम चल रहा है, जिनमें 70 बन चुके हैं और देश में 433 नए रूट्स पर हवाई उड़ानों का लक्ष्य रखा गया है। यह कोई मामूली लक्ष्य नहीं है। अनुमान है कि वर्ष 2023 के अंत तक भारत के सभी एयरपोर्ट्स सालाना 100 करोड़ यात्रियों को हवाई सफर की सुविधा दे पाएंगे। जो हमारा ट्रैफिक है वो 100 करोड़ के आसपास हो जाएगा अगले साल के अंत तक। वर्ष 2020 और 21 में एयर इंडिया का घाटा 4700 करोड़ रुपए था, विस्तारा का 1600 करोड़, एयर एशिया का 1400 करोड़, गो एयर का लगभग 1350 करोड़, इंडिगो का 5800 करोड़ और स्पाइस जेट का घाटा भी 1000 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा पिछले 7 दशकों में यानी 70 वर्षों में भारत की 60 से ज्यादा एयरलाइंस या तो बंद हो चुकी हैं या उनका दूसरी बड़ी एयरलाइंस में विलय हो चुका है। कि ज्यादातर एयरलाइंस इंजीनियर्स को नौकरी पर रखने की बजाय ऐसे टेक्नीशियंस और ऐसे लोगों को काम पर रख रही हैं जो बड़े विमान हादसों का कारण बन सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं है, अनुभवी नहीं है। एक इंजीनियर को जहां रखना चाहिए उसकी जगह एक टेक्नीशियन को रख रहे हैं ताकि पैसा बच सके। दरअसल हर एयरलाइंस के पास ऐसे इंजीनियर्स की एक टीम होनी चाहिए जो किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले उसमें मौजूद तमाम परेशानियों को, खामियों की अच्छे से जांच परख कर सके। लेकिन जब इस काम के लिए इंजीनियर्स की जगह अयोग्य लोगों को रख लिया जाता है तो वो अपना काम ठीक से नहीं करते और विमान में मौजूद गड़बड़ी की पहचान वो कर नहीं पाते। और जब विमान टेक ऑफ कर जाता है तब हवा में जाकर पता चलता है कि क्या हुआ। यानी पैसा बचाने के लिए ये एयरलाइंस कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा के साथ समझौता कर रही हैं और यही कटौती विमानों के मेंटेनेंस पर खर्च होने वालों पैसे में भी की जाती है। उदाहरण के लिए, जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तो इस दौरान हर घंटे उसकी मेंटेनेंस पर 66,000 रुपए खर्च होते हैं, हर घंटे। अब मान लीजिए किसी विमान ने 24 घंटे में 10 घंटे उड़ान भरी तो उसके मेंटेनेंस पर मान लीजिए 6,60,000 रुपए खर्च हो जाएंगे और यह खर्च सिर्फ एक विमान का है और एक दिन का है। अब हम आपको चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में चल रही राजनीति के बारे में बताएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का